आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे प्रमुख साहित्यकार, साहित्यकार से साहित्य कला से जुड़ी संस्थाएं, साहित्य सृजन पीठ, साहित्यकारों से संबंधित जो संस्थाएं हैं, समारोह हैं। यहाँ पे हम समारोह लिखेंगे। तो हम इस क्लास को एक रिवीजन के तौर पर लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश में साहित्यकारों से संबंधित कौन-कौन सी कलाकृतियाँ रहीं, कौन से जिले रहे और एमपीपीएससी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस संबंध में, तो उनको हम इसमें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और इसकी पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोगों को कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है और मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों का वीडियो में सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाए। तो हम प्रमुख साहित्यकारों से शुरुआत करेंगे। तो हम देखते हैं कि लोक साहित्यकार पहले तो प्राचीन कालीन जो साहित्यकार हैं उनसे संबंधित कौन-कौन से साहित्यकार हैं? कालिदास हैं, भर्तृहरि हैं, बाणभट्ट हैं, भवभूति हैं और शेखर हैं। इनकी जो रचनाएं हैं रघुवंशम, कालिदास की रघुवंशम है, मालविकाग्निमित्रम है। इनके अलावा भी 4-5 हैं, तो मैं उनको भी आपको इसमें पीडीएफ में सब वो करवा दूंगा। कालिदास, भर्तृहरि, बाणभट्ट, भवभूति और राजशेखर। मध्यकालीन जो साहित्यकार हैं उसमें केशव, पद्माकर, भूषण और राजा भोज। आधुनिक काल में मालाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, गजानन माधव, मुक्तिबोध। लोक साहित्यकारों में से हैं जगनीक, जो बुंदेलखंड में बहुदल की रचना किए थे, सिंगाजी निवाड़ में, घाघ और ईसुरी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राचीन काल से। प्राचीन काल के साहित्यकार हैं, उनमें हमने अभी 4 हमको पढ़ना है इसमें, तो मुख्य रूप से 4 पढ़ना है। कालिदास हो गए, भर्तृहरि हुए और बाणभट्ट हो गए। तो कालिदास को आप लोग जानते हैं कि भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। ये उज्जैन में इन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाएं की थी। तो इन्होंने महाकाव्य भी लिखा था, नाटक भी लिखा था और खंड काव्य भी लिखा था। महाकाव्य में रघुवंशम और कुमार संभव ये 2 रचनाएं आती हैं, रघुवंश और कुमार संभव। 3 रचनाओं ने नाटक लिखी हैं इन्होंने, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में दुष्यंत और शाकुंतला की हम कहानी का वर्णन किया गया है और मालविकाग्निमित्रम में मालविका और जो अग्निमित्र की कहानी है, शुंग वंश के जो राजा थे उनकी कहानी है, तो उसका वर्णन इसमें किया गया है। वो विक्रमोर्वशीयम में मृत्युलोक के राजा पुरुरवा तथा देव की अप्सरा उसी की कहानी है। 2 खंड काव्य भी, ऋतु संहार और मेघदूत।
इन्होंने मेन जो इनकी रचनाएं हैं तो 7 हैं, तो आप लोगों को सातों याद कर लेना है जिससे कोई दिक्कत ना हो। भर्तृहरि के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म के बारे में तो पता नहीं है। इनकी जो कार्य इन्होंने जो रचनाएं की जहाँ पे, तो वो उज्जैन रहा है। श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। जहाँ भी शतक आएगा तो आप लोग भर्तृहरि का देख लीजिएगा। तो इसको तीनों को शतक त्रयी कहा जाता है। श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य। श्रृंगार और वैराग्य तो आप जान गए। नीति भी ऐसे ट्रिक की सहायता से आपको याद करना है। बाणभट्ट ये आपके हर्षवर्धन के दरबारी थे और इनका संबंध सीधी जिले से भी है और इनके नाम पर एक बाण सागर परियोजना है सोन नदी में। ये इनको कवि चक्रवर्ती की उपाधि भी दिए थे हर्षवर्धन। इनको बाना भट्टा के से भी जाना जा रहा। प्रकृति चित्रण उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है अपने इसमें। इनकी रचनाएं सचरित्र, कादम्बरी और चंडी शतक। इनको सबको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद आते हैं राजशेखर के बारे में। राजशेखर एक नाटककार थे संस्कृत के। इन्होंने 2 वंश के राजाओं के दरबार में अपना जो लेखन कार्य है वो उसको किया था। इन्होंने त्रिपुरी की कलचुरी और प्रतिहार वंश, इन 2 वंश के राजाओं के साथ कलचुरी के ये युवराज देव प्रथम थे। प्रतिहार वंश के महेंद्रपाल और महिपाल, इनको महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल के शासन में इन्होंने रचनाएं की थी। इनकी जो रचनाएं हैं काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण और बाल भारती थी। जो कर्पूर मंजरी है उसमें कलचुरी वंश के शासकों के बारे में वर्णन मिलता है। अब इसके बाद हम मध्यकालीन साहित्यकारों के बारे में देखते हैं। तो उसमें केशवदास, पद्माकर और राजा भोज के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा भूषण के बारे में भी हम लोग जानेंगे। केशवदास जहांगीर के शासन काल में इन्होंने अपनी काव्य रचना की थी। जहांगीर का संरक्षण प्राप्त था। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। श्रृंगार रस की अधिकता थी उनकी काव्य में। ओरछा के राजा इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। इनकी रचनाएं जो हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रत्न बावड़ी, छंदमाला और नखशिख, इन्होंने इन रचनाएं की हैं। तो इनके बारे में याद करना पड़ेगा, इसको बार बार दोहराना पड़ेगा तभी याद होगा। पद्माकर का जन्म सागर में हुआ था। रचनाएं इनकी गंगा लहरी, यमुना लहरी, जगत विनोद, राम रसायन, हितोपदेश, पद्माभरण, प्रबोध पचासा हैं। राजा भोज उज्जैन से संबंधित परमार वंश के महान शासक आप लोग जानते होंगे। रचनाएं की हैं सरस्वती का आभरण, विद्या विनोद। अच्छा, इस विद्या विनोद है और इन्हें पद्माकर के में जगत विनोद है। तो थोड़ा अंतर है, तो इनको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा तो याद हो जाएगा सारी चीजें। सिद्धांत संग्रह, चारु चर्चा, सम्रांग सुधार, श्रृंगार प्रकाश, इनकी रचनाएं हैं। भूषण के बारे में देखते हैं कि तो इसमें उपनाम इनका जटाशंकर, जन्म कानपुर के निकट हुआ था। बुंदेल शासक छत्रसाल का संरक्षण प्राप्त था इनको। बेसिकली छत्रसाल के शासनकाल में ही इन्होंने सारी रचनाएं की थी। भूषण को कुछ उपाधि भी मिली थी। 16 राजा जो चित्रकूट के, उन्होंने को भूषण नाम दिया था। वीर रस की कविताएं इनमें अधिक मिलती हैं। रचनाएं इनकी देख लेते हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, छत्रसाल के शासनकाल में थे तो छत्रसाल दशक। भूषण, इनका नाम भूषण है तो भूषण हजारा, भूषण विलास,
ये ना शिवराज भूषण, भूषण जहाँ भी आएगा तो भूषण से संबंधित इसको मान लेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हम आते हैं आधुनिक साहित्यकारों के बारे में। तो आधुनिक साहित्यकारों में लगभग 14-15 हैं, तो जल्दी-जल्दी उनको हम देख लेते हैं और इसको इनकी रचनाओं को 2 से 3 पढ़ना, तो सारी रचनाएँ पढ़ेंगी लेकिन 2-3 इनको याद भी रखना है कि मेंस में हमको काम आएगा। माखनलाल चतुर्वेदी, जन्म हुआ था इनका बाबई होशंगाबाद में। इनको भारतीय आत्मा कहा जाता है। इनकी जो 2 पत्रिकाएँ भी थी, प्रभा और कर्मवीर। प्रभा का संबंध खंडवा से है, खंडवा से इन्होंने प्रभा का संपादन किया था। इनकी कर्मस्थली भी खंडवा मानी जाती है। कर्मवीर जबलपुर से किया था। हिंद तरंगिणी के लिए इनको प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था। इनकी जो रचनाएं हैं, कैदी और कोकिला, ज़्यादा इनकी हिंद तरंगिणी, पुष्प की अभिलाषा और दीप से दीप जले फेमस हैं। तो आप इनको भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है साहित्य देवता किसकी रचना है, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध, ये शिव इनका जन्म स्थान है। इनकी रचनाएं चाँद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, चंबल की छाती, सतह से उठता हुआ आदमी, भूरी भूरी खाक धूल। इनकी सबकी आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। यही पीडीएफ जो आप देख रहे हैं, तो इसका आपको दे दूंगा, तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। बस आप एक सरसरी निगाह से वीडियो को देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और हो सकेगा तो प्रिंट निकलवा के आप इसमें बाद में ऐड ऑन करते जाइएगा, तो आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका संबंध जबलपुर से है। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। विवाह खंडवा के राजा ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। रचनाएं त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, सभा के खेल, बिखरे मोती, उन्मादिनी, जलियांवाला बाग। ठीक, अब आते हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी, होशंगाबाद में हुआ था। पत्रिकाएं इनकी 2 थी, वसुधा और प्रहरी। इनका दोनों का संपादन जबलपुर से किया गया था। रचनाएं जो हैं, तट की खोज, निठल्ले की डायरी, रानी नागफनी की कहानी, सदाचार का तावीज, ठुठुर तंत्र, भूत के पांव पीछे और निंदा रस। ये हरिशंकर परसाई इन्होंने ज़्यादातर अपनी व्यंग्य प्रकार की रचनाएं ही रची हैं, तो याद रखिएगा सब। शरद जोशी, शरद जोशी व्यंग्यकार हैं। जन्म इनका उज्जैन में हुआ था 1931 में। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1990 में। इनकी रचनाएं परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लियां, एक था गधा, अंधों का हाथी, तिलस्म, फिर किसी बहाने, रहा किनारे बैठ, मैं और केवल मैं। फिर बाद आते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। जन्म इनका हुआ था मयाना, शाजापुर में। सदस्य लोकसभा के भी थे, संविधान सभा के भी थे और राज्यसभा के भी थे। ये प्रपात पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया था और गणेश शंकर विद्यार्थी के ऊपर 2 काव्य भी इन्होंने लिखा था, प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग। इनकी जो रचनाएं हैं, रश्मि रेखा, कुमकुम, आपलक और उर्मिला। अब इसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र। इनका जन्म टिगरिया होशंगाबाद में हुआ था 1913 में। सजगता का कवि इनको कहा जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग भी लिया था। इनकी रचनाएं गीत फरोश,
सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के जंगल, कालजयी और गांधी पंचसती हैं। मुल्ला रामू जी के बारे में, भोपाल से संबंधित हैं। इनको गुलाबी उर्दू के जनक भी कहा जाता है। रचनाएं लाठी और भैंस, औरत जात, अंगूरी, मुसाफिर खाना, ये 4 हैं। इनको सबको बाद में मैं एक समराइज भी कर दूंगा, तो बाद में आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना होगी। श्री कृष्ण सरल, ये अशोक नगर से संबंधित हैं। सुभाष चंद्र बोस इनकी रचना है। स्वराज तिलक, देश से प्यार और शहीद। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, इनका जन्म उन्नाव में हुआ था और कर्मस्थली इनकी उज्जैन थी। इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो जयशंकर, ये पूर्व कवियों के नाम पर इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला और रस सिद्धांत। इसके बाद बाल कवि बैरागी के बारे में, इनका जन्म नीमच में हुआ था। वास्तविक नाम नंदराम दास था। रचनाएं दीवट पर दीप, गन्ने मेरे भाई, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। डॉक्टर श्री राम परिहार, इनका जन्म खंडवा में हुआ था। फेफरिया कला एक गांव है। इनकी रचनाएं हैं कहे जनसिंगा, धूप का अवसाद, अंधेरे में उम्मीद। इनके साथ साथ निमाड़ी साहित्य में महादेव प्रसाद, प्रभाकर चौबे और गौरी शंकर भी इनके समय समकालीन नहीं कह सकते हैं, निमाड़ी साहित्य में इनके अलावा ये कवि हैं। महादेव प्रसाद, प्रभाकर चौबे और गौरी शंकर शर्मा। अमृतलाल बेगड़ के बारे में आप जानते हैं। रचनाएं इनकी तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की नदी नर्मदा। नर्मदा से संबंधित इन्होंने जो रचनाएं रची हैं, इसलिए इनको नर्मदा पुत्र भी कहा जाता है। जबलपुर में इनका जन्म हुआ था। निधन 2018 में भी हुआ था। गुजराती एवं हिंदी साहित्य के ये कवि हैं। अशोक वाजपेयी, जन्म इनका दुर्ग में हुआ था। एक पतंग अनंत और तत्पुरुष, इनकी 2 रचनाएं हैं। अब आते हैं लोक साहित्यकार के विषय में जानने के लिए। जगनिक, सिंगाजी और घाघ, इसके अलावा ईसुरी। जगनिक बुंदेलखंड के कवि हैं। आल्हा खंड इन्होंने रचा था। आल्हा खंड में 52 खंड हैं। विश्व की सबसे लंबी कविता ये मानी जाती है। तो जगनिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि आल्हा खंड इन्होंने रचा था। सिंगाजी ये निमाड़ क्षेत्र के कवि हैं। निमाड़ का कबीर कहा जाता है। जन्म बड़वानी में हुआ था। 12 मासी और 15 तिथि, इनकी 2 रचनाएं हैं। घाघ अकबर के समकालीन थे। घाघ भादरी की रचनाएं इनकी रचना है। ईसुरी का जन्म झांसी में हुआ था। इनका हरताल ईसुरी पूरा नाम है। इनकी जो रचनाएं हैं, ईसुरी की फाग, ईसुरी प्रकाश, ईसुरी सतसई। और इनके समकालीन 3 और कवि थे, 2 और कवि थे, गंगाधर और ख्याल राम। और ईसुरी के मिला के इनको बुंदेलखंड में बृहद त्रयी कहा जाता है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि बृहद त्रयी क्या है, तो ईसुरी और ख्याल राम, गंगाधर को मिला के ये बृहद त्रयी कहलाते हैं। अब हम आते हैं संस्थाओं के बारे में। रविंद्र भवन 1962, मध्य प्रदेश कला परिषद 1952, साहित्य परिषद 1954, हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी 1976। ये सारी जो संस्थाएं हैं ये भोपाल में हैं। इनफैक्ट कभी आपसे अकादमी के बारे में पूछा जाए तो कालिदास अकादमी के अलावा सारी जो अकादमियां हैं भोपाल में हैं।
बस इनके सन को आपको याद करना पड़ेगा। भारत भवन 1982 में, सिंधी साहित्य अकादमी 1983, संस्कृत अकादमी 1985, तुलसी अकादमी 1987, भोजपुरी साहित्य और पंजाबी साहित्य भी, यहाँ पे पंजाबी पंजाबी साहित्य अकादमी 2013 में ही हुआ था इसका गठन, और ये भी भोपाल में। तो 1978 में उज्जैन में कालिदास अकादमी की स्थापना हुई थी, और इसके अलावा जितने भर हैं संस्थाएं तो वो सब भोपाल में स्थित हैं। तो कला परिषद 1952, साहित्य परिषद 1954, हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी 1976, फिर इसके बाद कालिदास अकादमी आता है 1978, उर्दू के बाद कालिदास अकादमी, भारत भवन 1982, मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी 1983, संस्कृत अकादमी 1985, तुलसी अकादमी 1987, भोजपुरी साहित्य अकादमी 2013, पंजाबी साहित्य अकादमी 2013 में हुआ था। अब सृजन पीठ के बारे में, सृजन पीठ हमारे यहाँ 4 हैं मध्य प्रदेश में, और एक प्रस्तावित भी है चित्रकूट में तुलसी सृजन पीठ। तो सृजन पीठ 4 हमारे कहाँ कहाँ है? उज्जैन में प्रेमचंद, भोपाल में निराला, सागर में मुक्तिबोध, और जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान। साहित्यकार और उनसे संबंधित जिले एक नज़र में हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं होशंगाबाद में माखनलाल चतुर्वेदी जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी, हरिशंकर परसाई। ये 4 जो हैं, 3 जो हैं, माखन भवानी और हरि। माखन भवानी और हरिशंकर ये होशंगाबाद में हैं। जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान है। दमोह में माधवराज सप्रे, ग्वालियर में बिहारी, श्योपुर में गजानन माधव मुक्तिबोध, नीमच में बाल कवि बैरागी, शाजापुर में बालकृष्ण नवीन, और उज्जैन में शरद जोशी। भोपाल में मुल्ला रामू जी आपने देख ही लिया है। अब अन्य साहित्यकारों के बारे में जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मेरी 51 कविताएं, उनकी रचना है। श्री मंगल सिंह सुमन, मिट्टी की महिमा, मिट्टी की बारात, महिमा और बारात मिट्टी की, और हिल्लोल, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वृंदावन लाल वर्मा जी, झांसी की रानी, ये उपन्यास कलम इन्होंने लिखा है। जगनिक परमाल रासो, और द्वारका प्रसाद मिश्र, द सर्च फॉर लंका, और कृष्णायन। तो हमने इस तरीके से मध्य प्रदेश के साहित्यकार एवं उनकी कृतियों के बारे में जाना है। अगले वीडियो में दूसरा टॉपिक लेकर हम आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक आप लोगों को अगर ये पसंद आया वीडियो तो फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।